मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ये वाला वीडियो बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। कल पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था बेटा क्वथनांक का उन्नयन मैंने आपको बता दिया था। और उन्नयन का मतलब सबसे पहले अगर याद हो तो मैंने बताया था बेटा कमी। उन्नयन का मतलब क्या बताया था बेटा? कमी। और इसमें किसमें क्वथनांक में कमी बेटा? क्वथनांक में बड़ा हमेशा याद रखना, मैंने आपको पहले ही बताया था टीबी का वैल्यू बड़ा होगा हमेशा टीबी नोट से। मतलब क्या? विलयन का क्वथनांक हमेशा बड़ा होगा बेटा शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। अब वो मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था, अगर तुम्हें फॉर्मूला याद हो तो मैंने आपको बताया था बेटा डेल्टा टीबी बराबर केवी इंटू एम। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था वहां पर। केवी को हम लोग क्या बोलते थे अगर तुम्हें याद हो तो बेटा? इसको बोलते थे मोलर क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। क्या बोलते थे इसको बेटा? मोलर क्वथनांक स्थिरांक। केवी का मान मैंने आपको बता दिया था बेटा 0.52 होता है। क्वेश्चन वाला आपको केवी का मान दे देगा कहीं पर भी, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन देता हूं बेटा पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा। तो अभी मैं 4 क्वेश्चन करवाऊंगा बेटा, चारों न्यूमेरिकल होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है बेटा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन आराम से ध्यान से देखिए। न्यूमेरिकल अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो आपके पास ऑटोमेटिक एक थ्योरी आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो बच्चा ज़्यादातर इसमें फोकस करना बेटा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन पे। मैं सिर्फ इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा और अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे इससे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वाला पोर्शन। तो पहला क्वेश्चन क्या था वो देखिएगा। पहला क्वेश्चन है 1.23 ग्राम विलय को, या ऐसे लिख दो 1.23 ग्राम किसी पदार्थ को 10 ग्राम जलीय विलयन में 10 ग्राम जलीय विलयन में मिला दिया जाए तब उस विलयन का क्वथनांक 100.39 डिग्री सेल्सियस हो जाता है यदि केवी का मान 0.52 केल्विन केजी पर मोल हो, तब उस पदार्थ का अनुभार ज्ञात करें। अब देखो बेटा क्वेश्चन का लंबाई बहुत ज्यादा बड़ा है। बच्चा क्वेश्चन देखते ही डर जाएगा, इतना लंबा क्वेश्चन उससे सॉल्व भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन का लंबाई देख के आप डरा मत करो। क्वेश्चन में सिर्फ जो डाटा दिया ना बेटा वो आपको निकालने आना चाहिए। सबसे पहले इसमें देखो बेटा विलय कौन है और विलायक कौन है वो पहचान लो। जो कम मात्रा में होता है बेटा उसको बोलते हैं विलय, और जो अधिक मात्रा में होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं बेटा? विलायक। तो कम मात्रा में देखो बेटा क्या है 1.23 ग्राम कम मात्रा में है। 10 ग्राम दिख रहा है बेटा, 10 ग्राम क्या है बेटा आपके पास? ज्यादा मात्रा में, तो क्या होगा बेटा? विलायक। तो ये ए का वैल्यू हो गया और ये किसका वैल्यू होगा बेटा? बी का वैल्यू हो गया। तो ए का वैल्यू यहां से देखो बेटा कितना आया 1.23 ग्राम। बी का बेटा विलायक है तो बी कितना है बेटा? 10 ग्राम। लो जी आ गया। अब देखो बेटा केबी का मान दिया हुआ है, तो केबी का मान दे दिया है कितना बेटा? 0.52। तो मात्रक मैं नहीं लिख रहा हूं, मात्रक आप लिख लीजिएगा। अब देखिए बेटा कह रहा है विलयन का क्वथनांक 100.39 हो गया। मतलब टीवी का वैल्यू है कि टीवी नोट का? टीवी का वैल्यू है, तो टीवी का वैल्यू आ गया बेटा कितना? 100.39 डिग्री सेल्सियस। अब देखो बेटा कैसा विलयन है? जलीय विलयन। तो जल का क्वथनांक आपको पहले ही हम बता चुके थे कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब टीवी नोट का मान कितना है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में ये वाला वैल्यू कभी लिख के नहीं देगा बेटा टीवी नोट। जल का मैंने आपको पहले ही बताया बेटा जल का क्वथनांक कितना होता है बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस।
अगर मैं बात करूं फॉर्मूले की तो डेल्टा टीबी बराबर क्या सिखाया बेटा, केबी इंटू एम, यही तो सिखाया। डेल्टा टीबी को क्या लिख सकते हो आप बताओ, टीबी माइनस का टीबी नॉट इजकल टू केबी, इसका फॉर्मूला था बेटा ए इंटू 1000 बाय बी इंटू उसका मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट मतलब उसका अनुभार। अब देखो बेटा टीवी का मान वहां से बताना बेटा 100.39 माइनस का 100 इजकल टू केवी का मान कितना बेटा 0.52, ए का मान कितना बेटा 1.23 इंटू 1000, कोई दिक्कत। बी का मान है बेटा 10, अब इसका अनुभार mw, ठीक। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई करने पे जो वैल्यू आएगा बेटा, मैं वो वैल्यू लिख देता हूं, इसका अनुभार आएगा बेटा 164 ग्राम। कितना आएगा बेटा इसका अनुभार 164 ग्राम। देखो कुछ किया मैंने नहीं, बस एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीन लाइन में आपका आंसर खत्म है। लंबाई कितना ही बढ़ा रहे क्वेश्चन से आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला पता है और जो जो चीज़ दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर अगर वो तुम बाहर निकालोगे आपके लिए क्वेश्चन बस एक लाइन का बचेगा और एक लाइन में फिनिश हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखना बेटा, क्वेश्चन वाला कभी ना डायरेक्ट वैल्यू आपको लिख के नहीं देगा। वो ऐसा नहीं ए का वैल्यू लिख के देगा बी, मार्केट में यही स्थिति अभी बना हुआ है। वो डायरेक्ट आपको पता ऐसे टीचर क्वेश्चन दे देता है, आप क्या करते हैं यहाँ से उठाते हो और यहाँ रख देते हो। परीक्षा में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डायरेक्ट ये उठाएगा और आपको डायरेक्ट दे देगा। वो हमेशा जब भी देगा बेटा वर्ड के रूप में लिखा होगा। अब आपके अंदर वो क्षमता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन से जो जो वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू बाहर निकाल सको। बच्चा को न्यूमेरिकल इसीलिए डिफिकल्ट लगता है ना बेटा, ताकि उसको पता ही नहीं चलता क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या, पूछ क्या रहा है उससे। तो क्वेश्चन में जो डाटा दिया है वो देखो और उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं होता, बशर्ते कि आपको आना चाहिए। जो चीज आपको आ जाए वो आसान है, जो नहीं आए वही आपके लिए क्या है बेटा डिफिकल्ट है। तो अपन दूसरा क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, तो अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वो भी आसानी है, जल्दी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कहा कार्बन टेट्राक्लोराइड, मैं डायरेक्ट CCl4 लिख देता हूं, ठीक है बेटा। CCl4 का नाम क्या था बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। के लिए Kb का मान 5.02 केल्विन kg पर मोल, केल्विन kg पर मोल है तथा शुद्ध कार्बन टेट्राक्लोराइड का क्वथनांक 76.8 डिग्री सेल्सियस है, तब विलयन का क्वथनांक क्या होगा यदि विलयन मोलल है। अब सुनो, कांड हो गया तुम्हारे साथ, तो क्वेश्चन कुछ दिया ही नहीं है। अब तुम संकट में आ गए, सर विलियन जो तुम्हारा मोलल दिया हुआ है, मोलल का मतलब होता क्या है? तो मोलल का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा, मोललता उसका कितना होता है बेटा 1। अगर आपके पास लिखा हुआ मोलल विलियन है तो डायरेक्ट क्या मान समझ लो बेटा, मोलालिटी उसका कितना बेटा 1। मोलल का मतलब मोलालिटी कितना बेटा 1। अब देखिए बेटा केवी का वैल्यू कितना है आपके पास 5.02। टीबी नोट शुद्ध अवस्था में वैल्यू कितना दिया बेटा 76.8 डिग्री सेल्सियस। अब वही वाला फॉर्मूला लगा लो और आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था बेटा, डेल्टा टीबी बराबर केवी इंटू एम। डेल्टा टीबी को क्या लिख सकते हो बेटा, टीबी माइनस का टीबी नोट। केवी का मान कितना दिया बेटा 5.02 और मोललता कितना दिया बेटा
1, तो मोलरता की जगह कितना रख दिया हमने, 1 रख दिया। अब देखो बेटा टीवी का वैल्यू नहीं है अपने पास, वही पूछा हुआ है। इसका है बेटा 76.8 इजकल टू 5.02। टीवी का वैल्यू कितना है बेटा 81.82 डिग्री सेल्सियस। लो जी आ गया। अब क्वेश्चन देख रहे हो आप लोग, कुछ नहीं है, कितना लाइन लिखा, एक लाइन, दो लाइन, दो लाइन लिखते ही क्वेश्चन सोहा हो गया। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो क्वेश्चन 2 लाइन में खत्म हो गया। 1 2 3 4 लाइन का क्वेश्चन था, 2 लाइन हमने लिखा, क्वेश्चन फिनिश। क्वेश्चन में होता कुछ नहीं बेटा, मार्केट में झूठ में इसका हवा बना दिया गया है कि एकदम मतलब बच्चा से क्वेश्चन बनना ही नहीं है। मार्केट वाला तुमसे कैसे झूठ बोलते हैं, वो डायरेक्ट ये वाला वैल्यू लिख देंगे और तुमको पता ही नहीं चला जब क्वेश्चन आएगा तो ये वाला क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। बिहार बोर्ड में विलियन से एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वाला आना फिक्स है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, क्योंकि मैं न्यूमेरिकल का सेक्शन अलग करवा रहा हूँ और थ्योरी का सेक्शन अलग होता है आपके साथ, ठीक है। तो इसीलिए आप न्यूमेरिकल वाला सेक्शन भी हमेशा देखें बेटा, पहले थ्योरी पढ़ लें फिर क्या पढ़ लें बेटा, न्यूमेरिकल पढ़ लें। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या है। तैयार, देखिए आपके पास दो चीज दिया हुआ है, ठीक है, एक विलय है और दूसरा क्या है बेटा विलायक। विलय के रूप में आपने नेफ्थलीन का नाम अगर सुना होगा, ये होता है बेटा नेफ्थलीन, ये है नेफ्थलीन। इसका फॉर्मूला काउंट कर सकते हो बेटा, कितना होगा फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इधर 10, C10H8 इसका फॉर्मूला होता है। अगर तुम्हें एक ही नहीं है तुम देख सकते हो बेटा, इतना ही आएगा, ठीक है। 8 हाइड्रोजन होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हाइड्रोजन है, बाकी सारा बैलेंस इसका सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है नेफ्थलीन का बेटा C10, और इसका अनुभार देखो बेटा 12 है 120 और प्लस 8 कितना बेटा 128। तो दो चीज का विलयन बनाया गया बेटा, एक में हमने क्या किया बेटा नेफ्थलीन मिला दिया है, ठीक है, और उसी विलयन हमने क्लोरोफॉर्म मिलाया हुआ है। नेफ्थलीन भी है और क्या है बेटा क्लोरोफॉर्म है। अब विलय कौन है और विलाय कौन है अभी आपको पता चल जाएगा। जो कम मात्रा में रहता है उसको क्या बोलते हैं बेटा विलय, और जो अधिक मात्रा में उसको क्या बोलते हैं बेटा विलायक। तो देखिए तैयार हो, शुद्ध क्लोरोफॉर्म, शुद्ध क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला तो जानते हो CHCl3, क्या होता है बेटा CHCl3। हाँ, शुद्ध क्लोरोफॉर्म का क्वथनांक 61.3 डिग्री सेल्सियस है, 61.3 डिग्री सेल्सियस है। यदि 5.02 ग्राम नेफ्थलीन C10H8 को 18 ग्राम क्लोरोफॉर्म में मिला दिया जाए तब क्वथनांक 69.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। इस विलयन के लिए Kb का मान ज्ञात करें। अब सुनिए जरा, क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या बेटा, अब आपको निकालना बेटा Kb का मान। क्वेश्चन में बाद बाकी सारा वैल्यू आपको दिया हुआ बेटा सिवाय किसके, Kb का। तो क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है बेटा, जो कम मात्रा में रहता है बेटा उसको विलय बोलते हैं, जो अधिक मात्रा में रहता है उसको क्या बोलते हैं बेटा विलायक। कम मात्रा में कितना मौजूद है देखो बेटा 5.02, और अधिक मात्रा में कौन मौजूद है बेटा क्लोरोफॉर्म। तो ए की जगह पे कितना आ गया ये बता दो, ए बराबर आ गया बेटा आपके पास 5.02 ग्राम, बी की जगह कितना दिया बेटा 18 ग्राम। अब इसका अनुभार देखो बेटा, उसका अनुभार मॉलिक्यूलर वेट 128 ग्राम,
अब टीवी नॉट का वैल्यू 61.3 डिग्री सेल्सियस, टीवी का वैल्यू विलियन का कितना बेटा 69.5 डिग्री सेल्सियस, सारा वैल्यू हमारे पास दिया हुआ था। अब देखिए जरा, आपने पढ़ा डेल्टा टीवी बराबर बेटा क्या, केवी गुना एम, डेल्टा टीवी का मान बोलो बेटा वहां से कैसे लिखोगे, टीवी माइनस का टीवी नॉट, केवी तो रहेगा ही ए इंटू 1000 बाई बी इंटू उसका अनुभार, यही तो होता है। टीवी का वैल्यू बोलो बेटा वहां से 69.5, टीवी नॉट का वैल्यू बोलो बेटा 61.3, केवी का वैल्यू निकालना है अपन को, ए का वैल्यू बोलो 5.02 इंटू 1000, बी का वैल्यू बोलो बेटा 18, उसका अनुभार कितना बेटा 128। क्या आप यहाँ से केवी का मान नहीं निकाल सकते हो, केवी का मान आएगा बेटा, हम पे भरोसा रखना बेटा 3.76 आएगा, केवी ऐसे हम लोग कितना लिख रहे बेटा 3.8 लिख लेता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यूनिट लिख दूँ डिग्री सेल्सियस केजी पर मोल। क्वेश्चन में कुछ था, क्वेश्चन खत्म हो गया, देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है बेटा। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट, देखो दो चीज में कभी डाउट मत करना, मेरे कॉन्सेप्ट पे और मेरे कैलकुलेशन पे, ठीक है, दोनों को सॉलिड मिलेगा। ठीक, मार्केट में भले आपको दूसरे तरीके से बताया जाता है, मेरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होता है बेटा। और ये जो ऐसे वैल्यू लिख के दे रहा है ना बेटा, वो आपके साथ धोखा कर रहा है, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन सीखना है तो आपको प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन का डिजाइनिंग होना चाहिए बेटा, तब आपको पता चलेगा पेपर में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन वाला पूछ क्या रहा है और आपको उसको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया बेटा, चौथे क्वेश्चन की तरफ अपन क्या करते हैं बेटा, मूव करते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, आपके पास क्वेश्चन करने के लिए सीख लीजिएगा। चौथा क्वेश्चन सितारा लगा लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा 4th नंबर पे। 4th क्वेश्चन क्या है वो देखिएगा, फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है, अब आपके पास देखो बेटा जलीय विलयन है, उसके पास दो चीज विलय के रूप में दो चीज मौजूद है, तो आपको पहचानना पड़ेगा वो दो चीज है क्या क्या। देखिए, किसी जलीय विलयन में 5% द्रव्यमान बटा द्रव्यमान, 5% द्रव्यमान बटा द्रव्यमान ग्लूकोज C6H12O6 तथा 10% द्रव्यमान बटा द्रव्यमान यूरिया, यूरिया का सूत्र होता है बेटा NH2CO, NH2 मौजूद हो तब उस विलयन का क्वथनांक ज्ञात करें यदि Kv का मान 0.52 केल्विन Kg पर मोल हो। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ आपके साथ, क्या, अब उस बात को पहले समझो। 5% वेट बटा वेट आपके पास ग्लूकोज है, 10% वेट बटा वेट आपके पास यूरिया दिया हुआ है। इसका मतलब आपके पास देखो बेटा 5 ग्राम और 10 ग्राम, 5 ग्राम और 10 ग्राम कितना बेटा 15 ग्राम, 15 ग्राम आपके पास विलय हो गया, तो विलायक कितना हो जाएगा बेटा 85 ग्राम। 100 में से उसको घटा दोगे बेटा 85 ग्राम आपके पास क्या आ जाएगा बेटा विलय। अब देखो जो गरीब आदमी है उसके लिए कैसे, 5% W बटा W, इसका मतलब पहले ही बता चुके थे बेटा 5 ग्राम क्या होगा आपके पास विलय और 100 ग्राम क्या होता था बेटा विलायक, तो 5 ग्राम आपके पास क्या हो गया बेटा ग्लूकोज हो गया। 10% वेट बाय वेट का मतलब 10 ग्राम आपके साथ क्या हो गया बेटा 10 ग्राम आपके पास यूरिया हो गया। अब दोनों का अनुभार आपको आना चाहिए बेटा, इसका अनुभार होता है 180 और इसका अनुभार होता है बेटा 60, ये याद रखना बेटा। इसका अनुभार कितना होता है बेटा 180, इसका अनुभार कितना होता है बेटा 60। जो गरीब आदमी है उसके लिए बता देता बेटा, इसका 12 होता मॉलिक्यूलर 12 चौक 72, फिर 12 करोगे बेटा 100, इसका जोड़ लोगे 696, सब जोड़ के कितना है बेटा 180। इसका बेटा
14, 2 कितना बेटा 16, उसका फिर 12, फिर 16, फिर इसी तरह से मल्टीप्लाई करना बेटा 30 इधर कितना हो जाएगा उसका 60 मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। अब फॉर्मूले पे आ जाओ, डेल्टा टीवी बराबर हमने क्या पढ़ा बेटा केवी इंटू एम। डेल्टा टीवी को लिख क्या सकते हो ये बताओ, टीवी माइनस का टीवी नॉट केवी, एम का वैल्यू बेटा ए इंटू 1000 बाय बी इंटू उसका अनुभार, यही तो होता है। अब देखिए बेटा टीवी का जो वैल्यू है, टीवी का वैल्यू हमेशा आपको याद रखना बेटा। अच्छा आपसे एक राज फिर से छुपा लिया गया क्या, अब जलीय विलयन है, जलीय विलयन का शुद्ध क्वथनांक कितना होता है बेटा, टीवी नॉट का वैल्यू 100 डिग्री सेल्सियस। तो जल का क्वथनांक कितना आ गया बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ कितना रख दो बेटा 100, टीवी का वैल्यू टीवी ही छोड़ना है बेटा, यहाँ कितना लिख दो बेटा 100। केवी का वैल्यू दिया हुआ बेटा कितना 0.52, ए का वैल्यू। अच्छा अब यहाँ पे आपके साथ थोड़ा सा दिमाग लगाना बेटा, ए तो होता बेटा विलय, तो विलय आपके पास कितना हो गया 5 ग्राम प्लस 10 ग्राम कितना बेटा 15। अगर तुम्हें याद हो तो थोड़ा सा याद रखना बेटा, मोललता होता क्या है, विलय के कुल मोलों की संख्या के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें बेटा केजी में। तो सब ऐसा करें, विलय का पहले मोल निकाल लेते हैं, फिर विलायक का द्रव्यमान रख देंगे। 10 मोल निकालते हैं, दिया हुआ द्रव्यमान बटा उसका अनुभार, दिया हुआ द्रव्यमान कितना बेटा 5 बटा उसका अनुभार 180 प्लस दिया हुआ द्रव्यमान बटा उसका अनुभार, लो जी, बटा विलायक का द्रव्यमान 5 और 10 कितना बेटा 15, 100 में से घटा लो बेटा कितना 85, तो कितना है बेटा 85। किस में चाहिए बेटा केजी में, यहाँ कितना से भाग देते हैं बेटा 1000 से, ग्राम में था ग्राम को केजी में बदलने कितना से भाग देते बेटा 1000 से। क्या आप यहाँ से टीवी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या, यहाँ से जो टीवी का वैल्यू आएगा बेटा वो आएगा 101.18 डिग्री सेल्सियस। लो जी देखा क्वेश्चन में कुछ था कुछ नहीं था, सारा वैल्यू मैंने लिखा और सारा वैल्यू रखते बेटा किसका वैल्यू आ गया आपके पास, टीवी का मान यहाँ पर चमक गया। तो हमने कितना क्वेश्चन कर लिया बेटा 4 क्वेश्चन कर लिया। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो, दुख दर्द पीड़ा क्लेश विकार, तो आप बता सकते। तो इस तरह से मैंने आपको क्वथनांक के उन्नयन का निम्नलिखित वाला पोर्शन क्या कर दिया बेटा कंप्लीट कर दिया। अब हमारी मुलाकात होगी बेटा नेक्स्ट लेक्चर से। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।